सुख संपत्ति, यश और संतान की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। साथ ही इस कथा को सुनने से मन की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सरयू नगर में सदानंद नामक एक ब्राह्मण अपनी जीवन साथी सुधा के साथ रहता था। सदानंद के घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। नगर में सभी लोग सदानंद का बड़ा ही आदर सम्मान किया करते थे, लेकिन सदानंद ब्राह्मण मन से बड़ा ही दुखी रहता था, इसलिए कि उसकी कोई संतान नहीं था। दोनों पति पत्नी हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते थे। विधि विधान से मंगलवार का व्रत करते हुए उन्हें कई वर्ष बीत गए। सदानंद ब्राह्मण बहुत निराश रहने लगा। उसे लगने लगा कि शायद इस जन्म में उन्हें संतान का सुख नहीं मिलेगा, लेकिन उसने पूजा पाठ और व्रत करना नहीं छोड़ा। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद सदानंद हनुमान जी की पूजा करने के लिए जंगल की ओर चल दिया और उसकी पत्नी सुधा घर में रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। दोनों पति पत्नी संतान प्राप्ति के लिए मंगलवार का विधिवत व्रत करने लगे। सुधा ने अगले मंगलवार को व्रत किया, लेकिन किसी कारणवश उस दिन सुधा हनुमान जी को भोग लगाना भूल गई और उस दिन वह सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई। अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए बिना उसने भोजन नहीं करने का निश्चय कर लिया। 6 दिन तक सुधा भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को सुधा ने हनुमान जी की पूजा की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण वह बेहोश हो गई। हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र होने का वरदान देता हूँ। यह कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। तुरंत सुधा ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भी भोजन किया। हनुमान जी की वरदान के अनुसार सुधा ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल रखा गया। कुछ दिनों बाद सुधा का पति सदानंद भी घर वापस लौट आया। उसने मंगल को देखा तो सुधा से पूछा, यह सुंदर बालक किसका है? सुधा ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्त होने का वरदान देने की सारी कहानी बता दी, लेकिन सदानंद को उसकी बातों पर तनिक भी विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे कि सुधा ने उसके साथ विश्वासघात किया है। अपने पापों को छिपाने के लिए सुधा उससे झूठ बोल रही है। सदानंद ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। एक दिन सदानंद स्नान के लिए कुएं पर गया। मंगल भी उसके पीछे पीछे चल दिया। सदानंद ने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल तो कुएं पर मेरे पास पहुंचा ही नहीं। सदानंद के इतने कहने के ठीक बाद ही मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया। सदानंद मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान हो उठा। उसी रात हनुमान जी ने सदानंद को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर पुत्र होने का वरदान मैंने दिया था, फिर तुम अपनी पत्नी पर इतना शक क्यों करते हो? उसी समय सदानंद ने सुधा को जगाकर उससे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी कहानी सुनाई। सदानंद ने अपने बेटे को हृदय से लगाकर बहुत प्यार किया। उस दिन के बाद सभी सुखी और आनंद पूर्वक रहने लगे। मंगलवार का विधिवत व्रत करने से सदानंद और उनके सभी कष्ट दूर हो गए। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधि विधान से मंगलवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, हनुमान जी उनके सभी कष्ट दूर कर घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं। शरीर सभी रोगों से मुक्त हो जाता है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।